मुबारक सानी केस। उलमा का मुबारक सानी केस का फैसला दोबारा लिखने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुफ्ती तकी उस्मानी ऑनलाइन और फजलुर रहमान जाती हैसियत में पेश। इलामा तकी उस्मानी का 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालबा। कहा पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी गैर मशरूत इजाजत दी। गैर मुस्लिम को मुसलमान जाहिर करते हुए तबलीग की इजाजत नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा अदालत दफात का इतलाक होने या ना होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े, इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए। अदालत ने सेक्शन 298C को मद्देनजर नहीं रखा। मामला ऐसा हो तो लंबे फैसले लिखने पड़ते हैं। फरवरी के फैसले और नजरसानी पर भी तबसरा भेजा। मुझे नहीं मालूम आप तक मेरी राय पहुंची या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा हम वो मंगवा लेंगे, लेकिन जुबानी तौर पर भी आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि फरवरी का फैसला नजरसानी के बाद पीछे रह गया है। तकी उस्मानी साहब माजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ। जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से बहुत सारे दस्तावेजात मिले। अगर सबका बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका, मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज हैं निशानदही करें। मैं गलती से बालतर नहीं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूर हूँ। हर नमाज में दुआ करता हूँ अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना कराए। इंसान अपने कौलो फेल से पहचाना जाता है। पार्लियामान की बात सर आंखों पर। आज आप सब शिकायत का अजाला कर रहे हैं। मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है। मौलाना फजल रहमान के दलाइल। कहा इसके तो हीन आमेज इक़दाम पर सारी दफात लगेंगी। मुबारक सानी का ट्रायल जारी रहना चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की आर को मद्देनजर रखते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामान ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला आप पार्लियामेंट में उठाएं। चीफ जस्टिस ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे दोहराने से रोक दिया। कहा मैं इसकी बातों को सुनना भी नहीं चाहता। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा अदालत से हाथ बांधकर इस्तदा है, मुसलमान मुस्तरब हैं, इन्हें तसल्ली दें। उलमा की तजावीज पर अमल दरामद किया जाए। साहबजादा अबू खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। मेरे वालिद का किरदार आपके इल्म में होगा, क़याम पाकिस्तान में जो अदा किया था। चीफ जस्टिस का मौलाना फजल रहमान से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा हमें गर्दसपुर और फेरोजपुर मिलते तो कश्मीर भी हमें मिल जाता। मेरे वालिद ने एक कलम भी पाकिस्तान से नहीं लिया। मैंने भी कोई प्लॉट नहीं लिया, अगर लिया तो मुझ पर उंगली उठाएं। मुझे भी काजी बनने का कोई शौक नहीं था। आपने नजरसानी की दरख्वास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात नहीं छुपाई। मौलाना फजल रहमान ने कहा आपके फैसले के खिलाफ ये आरा आई है, कोई और भी फैसला था, आपने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। PTI को सख्त शराइत के साथ 8 सितंबर को जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर को कारकुनान को जलसा गाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का NOC मजहबी जमातों की एहतजाज की वजह से मंसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फरहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। ये जलसे की इंतजामिया की ड्यूटी होगी। जलसा खत्म करने के बाद कारकुनान को मुंतशिर किया जाए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आज तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। PTI जलसा मनसूखी। अलीमा खान बरहम। आजम सवाती की बानी PTI से मुलाकात पर एतराजात उठा दिए। मुबैना ऑडियो पैगाम में कहा आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सुबह बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चला गया। आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। भटियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया। मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। शहर इक़्तिदार में एहतजाज के पेश नजर रेड जोन मुकम्मल सील। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। टी चौक पर कंटेनर्स खड़े करके रास्ता बंद कर दिया गया। डबल रोड और 26 नंबर चौकी भी मुकम्मल सील। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। मुतबादिल रास्तों पर रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी तैनात।
इंतजामिया की हिदायत पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 24 अगस्त तक दफा 44 नाफिज। शहर में जलसे, जुलूस, रैलियों और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी का कहना था, अमन आमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह। एहतजाज हर एक का हक, लेकिन मुनासिब जगह पर होना चाहिए। एहतजाज से अवाम के रोजमर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। अवाम के जानो माल के लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। की वजह से सारा सिस्टम जाम हो चुका है। अभी मैंने इस्लामाबाद की तरफ जाना था, आपके सामने आके इधर से ख्वार होके वापस जा रहे हैं। रास्ते बंद है। बाकी तकलीफ तो ऑब्वियसली सुबह बच्चे 2 घंटे लगा के स्कूल पहुंचे हैं, उनकी 1-2 क्लासेस मिस हुई हैं। यहाँ पे लोगों को तकलीफ है, लोग काम पे जा नहीं पा रहे हैं, अपने गवर्नमेंट इनसिक्योर है, गरीब तबाह है। हमारा तो कारोबार फैजाबाद में, और जब भी कोई धरना होता है सबसे पहले फैजाबाद बंद कर देते हैं। शहर इख्तिदार में रास्तों की बंदिश, शहरी फट पड़े। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शहरियों का कहना था, हिकमत अमली के फुकदान के बाइस शहर को फौजी छावनी बना दिया गया। तालीमी इदारों में तातील का ऐलान, रात गए करने पर भी शहरी बरहम। बच्चे और शहरी दिन भर ख्वार होते रहे। तरनोल जलसे से कबल गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने PTI के 21 गिरफ्तार कारकुनान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस्तदा की कि मुल्ज़िमान से तफ्तीश करनी है, जुडिशल रिमांड दिया जाए। अदालत का मुल्ज़िमान से तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ उमूर पर सैर हासिल, बातचीत, इलाकाई अमन इस्तेहकाम, इंसदाद दहशत गर्दी और जमहूरी इक़दार की कोशिशों पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने तालीम, मस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के वसी पोटेंशियल पर भी इजहार ख्याल। कहा, वक्त के शिरका अपने जाती तजर्बात की रोशनी में राय कायम करें। आर्मी चीफ की मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के असरात पर भी गुफ्तगू। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने तामीरी बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। खैरपुर में मकतूला बच्ची के वालिदैन का अदालत में जमा कराए बयान हल्फी और मीडिया बयान में तजाद। वालिद ने कहा, हमने नहीं डरते, उन्होंने अगस्त को बच्ची मारी है, 14 माफ नहीं करेंगे। एक साहब ने हमें कहा, अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है, अब स्कूल के मालिक से पूछें आपको ये अमानत किसने दी। ये खबर नहीं 1 लाख है या 2 लाख, सब अजीज रिश्तेदार बयानात से मुकर गए। वो पीरों के खास आदमी हैं, पैसे दिए, सब कुछ दिया। 1 साल कबल पीर असद शाह की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा ने तड़प तड़प कर जान दी। फातिमा की तड़पने की CCTV फुटेज वायरल होने पर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती, तशद्दुद भी साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद।